बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू बाज़ार न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। और दोस्तों, आज भी उर्दू बाज़ार के हवाले से जो है वो काफ़ी सारी खबरें हैं जी। इस वीलॉग के अंदर सारी खबरें जो है वो वन बाय वन आपको बताएंगे, जिसके अंदर जो है वो हम आपको बताएंगे कि ये गुज़श्ता दिनों जो स्ट्राइक हुई उर्दू बाज़ार के अंदर, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, उसका जो है वो हवाला आपको बताएंगे कि अभी स्ट्राइक के बाद जो है वो ताजरों की जो है वो मज़ीद इस पे जो है वो क्या राय है, क्या लाए अमल है, ये जो है वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। उर्दू बाज़ार की सियासत के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे, उसमें भी जो है वो मज़ीद पेशरफ्त हुई है। नए चेहरे, नए लोग जो है वो उन्होंने जो है वो कुछ ताजर रहनुमाओं पर जो है वो इजहार एतमाद किया है। इस हवाले से जो है उनका क्या मौक़िफ़ है, ये जो है वो आज की वीडियो में आपको दोस्तों बताऊँगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दोस्तों जो है वो ताजर स्कीम के हवाले से, ताजर दोस्त स्कीम के हवाले से जो है वो गुफ्तगू हुई है, बड़ी अहम फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई है। उसका हवाला आपको बताएंगे और उस पर जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो अपना तजिया करेंगे कि जो है वो उसमें ये ताजर दोस्त स्कीम के हवाले से जो ये LCCI का जो मौक़िफ़ है ये कैसा है। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताने के लिए जा रहा हूँ। तो चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो जल्दी से जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों जो है वो उर्दू बाज़ार में दो बड़ों की जो है वो एक बैठक हुई है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये जो है वो बैठक हुई है और इसके अंदर जो है वो बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई है। और इसमें जो है वो हम आपको बताते चलें कि जो है वो ताजर दोस्त ग्रुप उर्दू बाज़ार जो है वो एक बड़ा मशहूर जो है वो ये ग्रुप है जी। और इनके जो है वो यहाँ पर हैं जी मियाँ मुजाहिद साहब, मुजाहिद कॉफ़ी हाउस के जो है वो मालिक हैं। उनकी जो है वो मुलाकात हुई है जनाब खालिद परवेज़ साहब से और उन्होंने जो है वो मुकम्मल उन पर जो है वो इजहार एतमाद किया। ना सिर्फ कि जो है वो इजहार एतमाद किया है, बल्कि उर्दू बाज़ार के अंदर जो ताजरों के मसाइल के हवाले से जो है वो बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई। उसका अहवाल जो है वो आप ये स्क्रीन पर जो है वो देख भी रहे हैं इस मीटिंग का। और इस आइंदा जो है वो दोनों रहनुमाओं का जो है वो मिल कर चलने पर भी जो है वो इत्तेफाक हुआ है। दोस्तों, जो है वो गुज़श्ता दिनों होने वाली स्ट्राइक के हवाले से और अभी जो है वो आला सतह पर जो ये ताजर दुश्मन टैक्स, जो फिक्स टैक्स के हवाले से जो है वो खालिद परवेज़ साहब से जो है वो हमारी मुलाकात हुई और इस हवाले से जो है वो उनका क्या मौक़िफ़ है, ये जो है वो आप उन्हीं की ज़बानी जो है वो हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर अपने इस इंटरव्यू के अंदर जो है वो बड़ी तफसील के साथ, डिटेल के साथ जो है वो इनको क्लियर किया। तो आइए जो है वो उनका मौक़िफ़ जो है वो सुनते हैं। अच्छा जी, खालिद साहब, सबसे पहले तो सर आपको मुबारकबाद के कामयाब स्ट्राइक जो है वो उर्दू बाज़ार में हुई। तमाम ताजरों ने जो है वो आप पे इजहार एतमाद किया। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी स्ट्राइक तो हो गई, अभी फर्दर जो है वो आपकी कोई हुकूमती अहदेदारान से जो है वो इस हवाले से जो है वो बातचीत चल रही है? थोड़ा सा ज़रा इस पे कोई अपना मौक़िफ़ दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने 7 तारीख को हड़ताल की थी ऊपरी बाजार की, जो एक कामयाब हड़ताल थी जिसमें हमने बातें की जी कि अगर ऐसा ना किया गया, हमारी बात ना सुनी गई, तो हम इसको मुल्की लेवल पर लेके जाएंगे। और फिर हमने कुछ दिनों बाद ऐलान किया कि पूरा पाकिस्तान बंद रहेगा। इस पर हम शुक्रगुजार हैं पूरे पाकिस्तान के ताजों। उन्होंने एक कामयाब हड़ताल की। ये इस बात का सबूत है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो हुकूमत इस पर गौर करे। अगर ऐसा नहीं करेगी तो ये मैं समझता हूँ कि एक दिन का 100 रुपये का नुकसान पूरे पाकिस्तान में। ये सिर्फ ताजों का नुकसान नहीं, ये मुल्क का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। ऐसा हासिल ना करें, बगैर मुशावरत के मुशर्रफ कर दे आपकी जनरल टैक्स, ये काबिल कबूल नहीं है। इसमें जो चीज़ें ऐसी हैं, ये ताज़ा दुश्मन इसको फौरन खत्म किया जाए, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम पूरे मुल्क में रास्ते में हैं और पूरे मुल्क में ये हड़ताल होगी फिर। और इसका और भी अगर हमारे पूरी मुतालबात नहीं माने जाते तो ये आगे जाके मुश्किलात पैदा करेंगी ताजों के लिए भी, आवाम के लिए भी और मुसलमानों के लिए।
क्योंकि इस वक्त ताजे का कारोबार की सूरत हाल है, इसमें लोगों का बहुत ताजब मुतासर हुआ है। और इस वक्त जो सूरत हाल है इस तरह की है कि ना कोई किसी किस्म का किसी भी ट्रेड में कोई कारोबार नहीं चल रहा। यहाँ पेंसिल रबर शॉप का कोई भी टैक्स लगाया गया, ये माइनर चीज़ें हैं। इसके बारे में हमने मिनिस्टर से भी आगाह किया और अपने चेयरमैन FBR से भी मुलाकात की। उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि हम इसको ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे वर्ल्ड बैंक है। तो फिर हम तो वर्ल्ड बैंक के ताबेदार नहीं, तो अपने वतन के ताबेदार हैं, अपने वतन के लोगों के यहाँ की जो बिजनेस मैन जो भी है जहाँ भी है, तो हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं कि उनको बेहतरी की तरफ ले जाया जाए और नए सूरत हाल से बाहर निकाला जाए, वो अपना कारोबार करे। ये कोई कहीं दुनिया में दस्तूर नहीं है इसका कि आप टैक्स ना ऑफिस कर दे, ना छोटा ना बड़ा, सबको एक लाइन में खड़ा कर दे। 60,000 रुपया महीना देगा, नहीं देगा तो उसके लिए जेल भी होगी, उसके लिए जुर्माना भी होगा। ये रियासत में ऐसी आज़ाद रियासत में थ्रेट किया जा रहा था। ये तो समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। एक तरीके के साथ, जागरूक के साथ, तरीके के साथ बैठ कर अब भी वक्त है कि वो इसको हल करें। अगर ऐसा ना किया तो हमें तो पूरे मुल्क में कॉल आ रही है कि आगे क्या करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें अगर वो संजीदा है तो अगर वो कुछ करना चाहती है तो करें। ये देखिए बड़ी यही बात है कि इनका दावा था कि ये ताजर की हुकूमत है और ताजर दोस्त है, फेवरेट है ताजर इनका, तो ये फेवरेट के साथ ये सलूक किया जाता है। इस तरह से इसको एक बात में दे और इसको फौरी तौर पर जायज़ निकालें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों गुज़श्ता दिनों जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो है वो गुफ्तगू हुई थी ताज़ा दोस्त स्कीम के हवाले से, और इस हवाले से जो है वो मेन पॉइंट्स जो है वो हम आपको उस मीटिंग का डायरेक्टली जो है वो हवाल उन्हीं की ज़बानी जो है वो सुनवाते हैं कि ताज़ा दोस्त स्कीम के हवाले से जो है वो उस मीटिंग के अंदर क्या गुफ्तगू हुई, किन पॉइंट्स को जो है वो उस पर जो है वो डिस्कशन हुई। और वो जो पॉइंट्स ये ऐसे पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो कि वाकई ही अगर जो है वो गवर्नमेंट के साथ जो है वो ताजरों के मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाते हैं और वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो है वो ये ताजर दोस्त स्कीम जो है वो वाकई जो है वो एक फिर कामयाब स्कीम होगी। और इस हवाले से जो है वो क्या गुफ्तगू हुई, क्या मीटिंग हुई, ये जो है वो हम आपको आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। क्योंकि आज के सेशन का मकसद सिर्फ ताजिर दोस्त स्कीम पे बात करना है। सर मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि हम सब टैक्स देना चाहते हैं, हम सब टैक्स देते हैं। हमारी सबसे पहले राय तो ये है कि ये उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। ऐसी स्कीम डिज़ाइन की जाए ताकि वो लोग टैक्स नेट के अंदर आएँ। इस स्कीम को उन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं। दूसरी बात ये कि जो भी स्कीम के अंदर आएगा उसको अपने एसेट्स और उसको अपने जो कैपिटल है वो डिक्लेयर करना होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी एक ऐसा टैक्स पेयर जो पहली दफ़ा टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहा है उससे उसके कैपिटल्स और उससे उसकी जितने भी एसेट्स हैं उसके मुतल्लिक सवाल ना किया जाए। सिंगल पेज हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न होना चाहिए, हमारा उर्दू में इनकम टैक्स का रिटर्न का फॉर्म होना चाहिए। स्कीम भी हमारे ट्रेडर्स के लिए हो, उसको 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ये डर खौफ ना हो कि ये स्कीम चेंज हो जाएगी। हमारी आपसे वापस यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसको करना भी चाहते हैं तो 236 को 1 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपया किया जाए और सेल्स टैक्स में आने और पीओएस की इंटीग्रेशन के लिए उसको वापस 10 करोड़ पे किया जाए। जितनी
بھی یونینز ہیں ہم ان سب کو, چاہے آپ چیمبرز کو ان یونین سے کہیں کہ وہ وایا چیمبر آپ کے پاس آئیں, یا آپ ان یونینز کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ آپ کو پوائنٹ آف ویو ہر ایک کا ہو جائے. اور یہاں بھی جو آپ نے رینٹلز بنائے ہیں, کہاں وہ 1000 روپیہ یا 1200 روپیہ گیا, لیکن ہماری بہت سی ایسی دکانیں ہیں جس کا 60,000 سے 75,000 روپیہ مہینے کا آپ نے ٹیکس کر دیا ہے. تو سر یہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو لاہور چیمبر کو بھی منظور نہیں ہے. ہمیں اس کو کمرشل میٹرز کے ساتھ بھی کر دینا چاہیے. ہمیں اس آپشن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کمرشل میٹرز کے مطابق ویلیو وائز آپ اس پہ ٹیکس لگا دیں, جس کا ٹیکس 10,000, جس کی ویلیو کمرشل میٹر کی 10,000 آ رہی ہے, 20,000 آ رہی ہے, 30,000 آ رہی ہے, آپ سلیب وائز اس کو لگا دیں. اور یہ ہم سب کو, یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بھی ٹریڈرز کو کنونس کریں کہ وہ ٹیکس دیں. دوستو, اردو بازار نیوز میں آج کے ویلاگ کے حوالے سے اتنا ہی. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ویلاگ میں اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ. تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ.